अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 18 फरवरी की रात करीब 2:30 बजे अपने मार्स परसिवरेंस रोवर को जेज़ेरो क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड कराया। मंगल ग्रह पर अब तक जितने रोवर भेजे गए हैं, परसिवरेंस उनमें सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा उन्नत है। पर इसकी सफलता में भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति मोहन का बहुत बड़ा हाथ है। नासा का परसिवरेंस रोवर शुक्रवार को जब मंगल ग्रह पर उतरा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के नियंत्रण कक्ष में एक आवाज गूंज उठी, टचडाउन कंफर्म्ड। परसिवरेंस मार्स रोवर मंगल ग्रह की सतह पर सुरक्षित रूप से लैंड हो गया है। अब ये मंगल ग्रह में रहकर प्राचीन जीवों की तलाश शुरू करने के लिए तैयार है। लेकिन ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि स्वाति मोहन की थी। स्वाति ने रोवर का डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड कंट्रोल और लैंडिंग सिस्टम का नेतृत्व किया है, जो सबसे मुश्किल काम था। स्वाति मंगल पर परसिवरेंस की लैंडिंग के दौरान जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी से लाइव कमेंट्री कर रही थी और पल पल की जानकारी दुनिया के साथ शेयर कर रही थी। नासा के मंगल मिशन में स्वाति के योगदान की आज दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर उनकी बिंदी की भी खूब चर्चा हो रही है, जो कि नासा की तस्वीरों में उनके माथे पर दिख रही है। लोगों ने उनकी बिंदी की तारीफ में कई ट्वीट किए हैं। कोई उन्हें लेडी विद बिंदी से संबोधित कर रहा है, तो कोई उसे नासा के कंट्रोल रूम की रॉकिंग बिंदी बता रहा है। पैसाडीना में जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में काम कर रही स्वाति बताती है कि यहाँ इंसान की समझ को विस्तृत करने की कोशिश की जाती है और हमेशा कुछ नया खोजा जाता है। वो कहती है, यहाँ काम करना सम्मान की बात है। इस तरह के माहौल में काम करने में काफी प्रेरणा मिलती है। स्वाति के अनुसार रोवर को मंगल ग्रह पर लैंड कराने के दौरान उन्हें 7 मिनट के कठिन समय से गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा, टीम के अभियान की कमांड संभालने के नाते मैं GN&C यानी गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल उप प्रणाली और शेष परियोजना के बीच संवाद की कड़ी थी। स्वाति ने यह भी कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में उनकी रुचि तब पैदा हुई जब उन्होंने 9 साल की उम्र में टीवी शो स्टार ट्रेक देखा था। बता दें कि स्वाति मार्स 2020 गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल ऑपरेशन को लीड कर चुकी हैं। उन्होंने मंगल 2020 के एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम को भी लीड किया हुआ है और पूरे मिशन डेवलपमेंट के दौरान वो लीड सिस्टम इंजीनियर थी। वो मंगल से पहले शनि के कासिनी और चांद के ग्रेल मिशन के लिए भी काम कर चुकी हैं। स्वाति मोहन जब 1 साल की थी तब वो भारत से USA चली गई थी। उन्होंने अपना अधिकांश बचपन उत्तरी वर्जीनिया और वॉशिंगटन DC में बिताया। डॉक्टर मोहन ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की है। उसके बाद स्वाति ने MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिक्स में मास्टर ऑफ साइंस और PhD भी की है। अब जब नासा ने अपने मार्स परसिवरेंस रोवर जेज़ेरो क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड कराया है, तो पूरी दुनिया के साथ साथ भारत को स्वाति पर खास गर्व है और देश के होनहार युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा बन चुकी हैं। वहीं नासा का 6 पहिया वाला रोवर मंगल ग्रह से ऐसी चट्टानें लेकर आएगा जिनसे इन सवालों का जवाब मिल सकता है कि क्या कभी लाल ग्रह पर जीवन था। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर कभी मंगल ग्रह पर जीवन था भी तो वो 3 से 4 अरब साल पहले रहा होगा, जब ग्रह पर पानी मौजूद था। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि रोवर से दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े एक मुख्य सवाल का जवाब मिल सकता है। परसिवरेंस नासा द्वारा भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा रोवर है। 1970 के दशक के बाद ये अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी का ये 9वां मंगल अभियान है। न्यूज़ तक ब्यूरो।